एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये एक एमबीए के छात्र और छात्राएं की हैं, जिसमें वो आपस में प्रेम करते थे और प्रेम करने के बाद एक ऐसा शक का बीज इंसान के अंदर बोता है कि वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार देता है। मरने के बाद उसकी आत्मा से घंटों बातें करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि जो शक था उसे दूर करने की कोशिश करता है कि क्या तू किसी से बात करती थी। कोई मरने के बाद कोई कैसे बता सकता है? जीते जी सब कुछ है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। मरने के बाद वो सीधे सीधे बॉडी है एक। लेकिन इंसान ये दिमाग जो है ना, दिमाग का फितूर जो है ना, वो कुछ भी करा सकता है। यूट्यूब से सर्च करता है कि मरने के बाद आत्मा से कैसे जाने, सच्चाई को कैसे जाने, जानने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले चलिए अब पहली चीज पर लेकर के जाते हैं, कैसे उसने ये सब चीजें करी हैं। एमबीए का छात्र है पीयूष धनोडिया, जो कि इंदौर में रह करके पढ़ाई कर रहा था। और इंदौर की है मतलब लड़की थी जो उसके साथ पढ़ाई कर रही थी, उसकी क्लासमेट थी, उसी से उसको प्यार हो जाता है। दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में पता था। दोनों के घर के ही शादी के लिए मान रहे थे, एग्री थे बिल्कुल एक तरीके से। अगर थोड़ी सी नाराजगी थी तो बस सिर्फ पीयूष के पापा को थी, और उसने कहा था कि समय रहते पापा भी मान ही जाएंगे। दोनों ही फैमिली बहुत अच्छी परिवार से आती थी, लेकिन यहाँ पर प्यार इस कदर बढ़ा, बेतहा प्यार था दोनों के बीच में। लेकिन प्यार कब शक में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। वो 25 जनवरी आई, 25 जनवरी के बाद 25 से 10 जनवरी ये दिन ऐसे आए कि लड़की ने लड़के से बात करनी छोड़ दी, और लड़का जो है पागलों की तरह उसको खोजने लगा, मैसेज करने लगा। लेकिन लड़की की बात नहीं हो पा रही थी। लड़की मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी, फोन नहीं उठा रही थी। लड़के ने फिर उसका फोन हैक कर लिया, यही जानने के लिए कि इसका मतलब ऐसा नहीं इसकी जिंदगी में कोई और आ गया। उसने फोन हैक करा, कोई मैसेज नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आई। उसने सोचा कि अब क्या करूं। फिर वो अपनी उसकी बहन को फोन करता है और बहन से जानने की कोशिश करता है कि कोमल कहाँ है, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है, मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। उसने कहा कि बहन तो वहां पर गई है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में गई है आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए पापा के साथ में। तो लड़का वहां पर जाता है और लड़की जो है वाकई में आधार कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए गई थी अपने पापा के साथ। लेकिन पापा जो है ऑफिस के बाहर छोड़कर चले जाते हैं कि तुम ठीक करा लो और इतना फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उसी बीच पीयूष पहुंच जाता है कोमल के पास में और कोमल से बात करता है। कोमल को बात के बाद रूम पर लेकर के आ जाता है, और रूम पर लाने के बाद जो है वो उससे फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर इनकी शादी की बातें होती हैं, और शादी की बातें होते होते वो बार बार उसी का एक ही वो था कि मुझे रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना। वो लड़की बार बार मना कर रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो। वो जाने की कोशिश करता है कि तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तूने मेरा मैसेज क्यों नहीं वो करे, तेरा किसी और से अफेयर चल रहा है, ये वो फलाना ढिकना। लेकिन यहाँ लड़का जो है इस कदर बेकाबू हो जाता है कि वो कैंची लाता है, चाकू लाता है, लड़की पर वार करता है, एक के बाद एक के बाद वार करता चल जाता है। चाकू मुड़ जाता है, फिर वो देखता है कि फिर और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर लड़की जो है प्राण छोड़ चुकी थी। लड़का घंटों उसकी बॉडी से बात करता रहा। लड़का फिर जाकर के 1-2 घंटे के बाद जो है दुकान से बियर लेके आता है, ड्रिंक लेकर के आता है, उसे पीता है। उस पीने के बाद फिर बॉडी से पूछने की कोशिश करता है कि अभी बता दे चक्कर किससे चल रहा है, क्या है। वही चीज उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही थी, बार बार इसी चीज को करे जा रहा था, और उसके साथ जो है रिलेशन भी कंटिन्यू बना रहा था। उसके बाद फिर वो खुद सोचता है कि मैं खुद भी मर जाऊं, लेकिन मरने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो बैग उठाता है और वो जो है रोड पर निकल जाता है। वो स्टेशन पर पहुंचता है, स्टेशन की पटरी के सामने खड़ा हो जाता है, जान देने की कोशिश कर, जैसे ट्रेन आती थी वो तुरंत हट जाता था वहां से। मरने की कोशिश करी, नहीं मर पाया। फिर वो गोवा के लिए बैठता है पहले ट्रेन में, फिर वो सीधे महाराष्ट्र में पहुंच जाता है। लेकिन वो लड़की का फोन और अपना फोन बंद करके साथ ले जाता है, और लड़की के फोन से ही रात को वो 11 वीडियो अपलोड करता है, एक के बाद एक के बाद एक। जो कॉलेज का ग्रुप था वो उस ग्रुप में वीडियो अपलोड करनी शुरू कर देता है। लड़की घर नहीं पहुंचती, घर वाले भी लड़की के लिए परेशान थे, ढूंढ देते। लेकिन यहाँ पर लड़की के फोन से एक के बाद एक के बाद एक वीडियो जो अपलोड होती जा रही थी, वो सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया था, कॉलेज के अंदर हड़कंप मच चुका था। और यहाँ तक कि लड़की के व्हाट्सएप पे भी वीडियो लगातार लग रही थी। पूरे रिश्तेदार सोच रहे थे कि ये लड़की क्या कर रही है,
पेरेंट्स के पास फोन आने लगे थे कि आपकी बेटी क्या कर रही है, यही पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा है। कॉलेज वालों के फोन पेरेंट्स के पास जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि आपको कॉलेज में आना है। आप कॉलेज में पहुंचता है, कॉलेज में जाकर के वो दिखाता है कि आपकी बेटी देखो क्या कर रही है। वो जाकर के कहते हैं कि मेरी बेटी तो रात से घर ही नहीं आई है, क्योंकि जैसे ही बेटी ने उस टाइम पे तो फोन किया, क्योंकि उसके फोन से वो लगातार मैसेज कर रहा था कि आज मैं घर नहीं आऊंगी, क्योंकि छोटी बहन को कहा कि पापा को संभाल लेना, कि बोल देना कि आज मैं घर नहीं आऊंगी, एक मेरी दोस्त का वो है बर्थडे सड्डे जो वहां रुकूंगी, क्योंकि मैसेज तो वो कर रहा था। तो उसने 10 तारीख को घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन उसके पेरेंट्स वाले, जैसे कॉलेज वाले बुलाते हैं, वो वीडियो पढ़ने के बाद जाते हैं, उसके बाद उसके पेरेंट्स जो है कंप्लेंट कराते हैं। कंप्लेंट करने के बाद जो लड़की का ढूंढ चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है लड़की के फोन से लगातार जो वीडियो पढ़ रही थी, वो वाकई में एक शक का घेरा आ गया कि कोई लड़की कोई ऐसे कैसे कर सकती है। उसका पापा कहने लगा कि मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बेटी इस तरह का काम कर सकती है। यहाँ से शक पैदा होता है और फिर वो जो लोकेशन ट्रेस होती है, तो वो लोकेशन मिलती है महाराष्ट्र की। पुलिस वाले कहते हैं कि आपके बेटे की जो लोकेशन है हर घंटे बदल रही है। तो वो शक गहरा होता चल जाता है और वहां पे महाराष्ट्र पुलिस जो है लोकेशन करती है कि महाराष्ट्र में है। वो महाराष्ट्र में एक होटल लेता है पीयूष, और उस होटल को लेने के बाद वहां पे वो तंत्र विद्या फिर दोबारा से कोशिश करता है कि मैं उस आत्मा को यहाँ पर बुला लूं और पूछूं कि तुम किससे बात कर रही थी। वो वहां भी जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब कोशिश नाकाम थी। लेकिन उससे पहले जो है पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जो है पीयूष को गिरफ्तार कर लेते हैं। पीयूष से सारी कहानी पूछते हैं क्या है क्या नहीं। पीयूष बोलता है कि अब जानकर क्या करोगे, जो होना था हो गया, क्या कर लोगे, एक पेन और एक पेपर दो, सब बता दूंगा टाइम आने पर। वो एक पेन पेपर पे सारी स्टोरी लिखता है कि कब मैंने कैसे क्या किया। मैंने खुद भी अपने मन में कोशिश करी, लेकिन मैं अपने आप को मन नहीं मार पाया, और तो कर दिया। लेकिन पुलिस वाले उसको पीयूष को उसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। वो 11 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख का दिन का केस था ये। 10 तारीख निकल गई, क्योंकि 10 तारीख को मैसेज कर दिया था लड़की के फोन से ही कि वो आज नहीं आएगी। तो घर वाले बेफिक्र थे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक ही होगी, कोई नहीं। लेकिन 11 तारीख और 12 तारीख गर्मी का माहौल होने लगा है, और यहाँ पर जो है बदबू आने लगती है। आस पड़ोस में मोहल्ले में जो है अंकल वाली जो गली थी, उसमें एकदम बदबू वाली वो आ जाती है, और सबके सब सोचने लगते हैं कि कहीं मुस्सा सड़ गया, कुत्ता सड़ गया, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ से बदबू आ रही है। पता चलता है कि ये इस मकान से बदबू आ रही है। वहां पर जो है पुलिस वालों को फोन किया जाता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, क्योंकि आजकल सभी बहुत अवेयरनेस हो रहे हैं कि सभी को पता है कि आजकल किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वो तुरंत पुलिस वालों को फोन करते हैं, पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि लड़की की बॉडी पड़ी थी। और लड़की की बॉडी देखने के बाद जब पीयूष को वहां से उठाया जाता है और लड़की की बॉडी को देखा जाता है, बॉडी उस अवस्था में थी ना जिसे देखकर हर कोई हैरान था। लड़की के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, कंबल से ढकी हुई थी, और लड़के के साथ में बहुत बहुत बुरा अत्याचार हुआ था, शोषण भी किया गया, बॉडी के साथ खूब अत्याचार किया गया। इस तरह की इसकी घटना थी। क्या कसूर था उस लड़की का? उस लड़की ने इस लड़के से प्यार किया। 3 दिन तक वो लड़की का फोन एक साथ लेकर घूमता रहा कि कोई तो मैसेज आएगा, कोई कॉल तो आएगा, तब मैं पूछूंगा कि तू मेरे बीच में क्यों आया। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फोन कहां से आता। एक शक ने एक लड़की की जिंदगी ले ली है। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन आप देख लीजिए किधर जा रही है। ना लड़के के अंदर कोई ऐब था, लेकिन एकदम कहां से क्या हुआ है, शक ने बुद्धि घुमा दी। यूट्यूब से सर्च करके कंटिन्यू ये चीज देख रहा था कि कैसे मैं आत्मा से जानूं। ये पागलपन था उसका, प्यार नहीं, आजकल पागलपन है। अपने बच्चों को सेफ रखो। ये वीडियो बताने का आपसे बस इतना ही था कि आपको अवगत कराना था। आपकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपकी भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। आजकल ये चीजें बढ़ रही है, आप इसीलिए बोल रहे हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखो। और आपका इसमें क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो आगे शेयर करना दोस्तों।